Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics, and this video is brought to you by Amden Senior Secondary School Clyde। तो 9th क्लास में मैथ्स में आज हम चैप्टर 7 है जो ट्राइंगल वो डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 7.2 है जो वो हमने कंप्लीट कर ली है पिछली वीडियो में। तो जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी इससे प्रीवियसली तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक है उस पर आप जो प्रीवियस वीडियो है उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3। उससे पहले आपको दो रूल बताते हैं कोंग्रुएंट ट्रायंगल के। तो एक तो है SSS मीन्स साइड 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 रूल ऑफ कोंग्रुएंसी। ठीक है, पहला रूल है हमारा SSS रूल। इसमें क्या है कि मान लीजिए आपके पास दो ट्रायंगल हैं, एक है ABC, दूसरी ट्रायंगल है PQR। ठीक, अगर दो ट्रायंगल्स में अगर AB साइड किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है, इफ AB इज इक्वल टू PQ, AB मान लीजिए PQ के इक्वल है, BC मान लीजिए QR के इक्वल है, BC इज इक्वल टू QR एंड थर्ड वन साइड दैट इज AC इज इक्वल टू PR, AC इज इक्वल टू PR। अगर ये कोरस्पोंडिंग साइड्स मतलब कि अगर तीन साइड्स हैं जो वो आपस में इक्वल आ रही हैं, AB PQ के इक्वल आ रही है, BC QR के और AC PR के, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कोंग्रुएंट है। सो वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR by SSS rule। ठीक है, तो अगर ट्रायंगल कोंग्रुएंट हो जाएंगे, इसका मतलब कोंग्रुएंट का मतलब है हम एक ट्रायंगल को दूसरी ट्रायंगल के ऊपर अगर रख दें तो वो दूसरी कंप्लीटली मतलब जो पहली वाली ट्रायंगल है दूसरी को कंप्लीटली ओवरलैप कर लेगी। तो अगर वो ओवरलैप कर लेगी इट मीन्स बोथ आर कोंग्रुएंट, तो कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होंगे। फिर P A एंगल है जो वो फिर P के इक्वल होगा, B है जो किसके इक्वल होगा, Q के इक्वल होगा, और जो C एंगल है वो किसके इक्वल होगा, R के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये रूल था हमारा, कौन सा रूल, SSS रूल, जिसमें A एंगल फिर P के इक्वल होगा, B होगा जो वो Q के इक्वल हो जाएगा, और C एंगल है जो वो किसके इक्वल हो जाएगा, R के इक्वल। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि अगर कोरस्पोंडिंग मतलब साइड्स आपकी तीनों इक्वल आ रही हैं, ध्यान रखें तीनों साइड देखनी है हमने। इससे पहले जो किए थे हमने SSS रूल, ASA रूल, उसमें एंगल भी आ रहा था साइड भी आ रही थी, लेकिन यहाँ पर तीनों साइड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। समझ में आ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं RHS रूल। नेक्स्ट है RHS कोंग्रुएंसी रूल ऑफ ट्रायंगल। अब इस RHS का क्या मतलब होता है, RHS का मतलब राइट हैंड साइड नहीं होता, R स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, H मीन्स हाइपोटेन्यूस एंड S इज साइड। ठीक है, मतलब कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल दे रखे हैं आपको,
सपोज दिस इज ट्रायंगल ABC, दिस इज ट्रायंगल PQR। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये RHS रूल वैलिड होगा सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे, ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि अगर कोई और ट्रायंगल है तो ये लग नहीं सकता, क्योंकि किसी और ट्रायंगल के अंदर जो ये R वाला पोर्शन है और H वाला पोर्शन है, साइड तो होगी लेकिन राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज तो ओनली सिर्फ आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है। ठीक, अब देखते हैं इसमें कंडीशन क्या होती है। सबसे पहले देखिए राइट एंगल, दो ट्रायंगल्स में अगर एंगल बी मान लीजिए एंगल क्यू के इक्वल है, मतलब अगर राइट एंगल क्या हो, ऑब्वियस है दोनों राइट एंगल है तो इक्वल होंगे। तो इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, मान लीजिए एंगल बी किसके इक्वल आ रहा है, एंगल क्यू के इक्वल आ रहा है, इज 90। एक तो कंडीशन ये हो, दूसरी इनके हाइपोटेन्यूज इक्वल हो, मीन्स AC इसके इक्वल होना चाहिए PR के, AC इज इक्वल टू PR, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एंगल इक्वल आना चाहिए राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज है जो वो इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई भी साइड इक्वल आ सकती है। ठीक, कोई भी साइड हो सकती है जो इक्वल हो। मान लीजिए ये AB साइड है जो ये इक्वल हो जाएगी किसके, PQ। AB इज इक्वल टू PQ, ये एक साइड होगी जो कि इक्वल है। ये अगर हमें तीनों इक्वल दे रखी हैं, राइट एंगल इक्वल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, और एक साइड कोई भी हो सकती है, वो ये हो सकता है इसके इक्वल हो, डजंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दो साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देन ट्रायंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो इट मीन्स वी कैन से दैट द बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी PQR के, और कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, मीन्स जो एंगल A बनेगा वो P के इक्वल बनेगा, और जो एंगल C बनेगा फिर इसके इक्वल बनेगा R के। A हो सकता है R के इक्वल बने, वो तो डिपेंड करेगा कि आप इसको इसके ऊपर जब रख रहे हैं तो कौन सी कोरस्पोंडिंग एंगल जो साइड है वो किस कोरस्पोंडिंग साइड को कवर करती है, और कौन सा कोरस्पोंडिंग एंगल है जो वो आपस में कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको डिपेंड कर, मतलब जो क्वेश्चन है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा रूल RHS का, जिसमें सिर्फ ध्यान रखें राइट एंगल ट्रायंगल है अगर तभी ये रूल लगेगा, जिसमें राइट एंगल इक्वल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, और एक साइड कोई भी हो सकती है। ठीक है, अब हम थर्ड एक्सरसाइज करेंगे। स्टार्टिंग में इन दोनों रूल्स पे और जो पिछले हमने रूल किए थे उन पे बेस है एक्सरसाइज। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोस्केल्स ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। ये डायग्राम आपको दे रखा है, ये ABC एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल दे रखी है, और उसके बाद एक और ट्रायंगल दे रखी है DBC। ठीक है, तो गिवन में क्या क्या आ जाएगा, गिवन में आप लिखोगे कि इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC एंड इन ट्रायंगल DBC BD इज इक्वल टू DC। AB AC के इक्वल दे रखा है, BD है जो किसके इक्वल दे रखी है, CD के इक्वल दे रखी है। और आगे भी कुछ कहा गया है
ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर टू आइसोस्केल्स ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बीसी, बेस है जो वो सेम है बीसी दोनों ट्रायंगल्स का, एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी, जो ए और डी हैं वो बीसी के सेम साइड में है, मतलब बीसी के ऊपर की तरफ है दोनों पॉइंट ए और डी। इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी, अगर ए डी को मिला दिया जाए और एक्सटेंड कर दिया जाए और बीसी को वो किस पॉइंट पे काटे, पी पॉइंट पे, देन शो दैट, तो आपको प्रूव क्या करना है। देखिए ये तो हो गया गिवन, टू प्रूव में आ जाइए। टू प्रूव में सबसे पहले आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड है ट्रायंगल एबीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीपी, एसीपी। थर्ड पार्ट में है एपी बाइसेक्ट्स, एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल डी, ए और डी दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है एपी, ये थर्ड पार्ट है। और जो फोर्थ पार्ट है वो है एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। तो ये हमें करना है इसमें। कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं है हमें, तो हम जस्ट स्टार्ट करेंगे अभी प्रूफ से। प्रूफ देखिए, फर्स्ट प्रूफ करेंगे हम, जो फर्स्ट है हमें प्रूव करना है एबीडी ट्रायंगल। एबीडी ट्रायंगल देखिए कौन सी है, ए बी डी, ये वाली ट्रायंगल। तो मैं अगर अलग से बना लूं इसको, ऐसे है ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, ये वाले ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है एसीडी के। तो एसीडी ट्रायंगल बनेगी वो ऐसे बनेगी, ए सी डी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ये जो मैं ट्रायंगल्स बनाता हूँ, जरूरी नहीं है कि आप जब फेयर कर रहे हैं एग्जाम में ये ट्रायंगल्स बनाएं, रफली बना सकते हो। ये तो इसलिए बनाया जाता है ताकि आपको थोड़ा सा ये पता चल जाए कौन कौन सी ट्रायंगल है, और उसमें जो रूल लगेगा, एस 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 लगेगा, आर एच एस लगेगा, एस सी एस लगेगा, ए एस लगेगा, जो भी लगेगा वो कौन सा रूल लगेगा वो थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। क्योंकि ट्रायंगल्स के अंदर अगर हम ये शेप्स देखते हैं तो हो सकता है हम उसको विजुलाइज ना कर पाएँ, इसलिए मैं अलग से बना देता हूँ, ठीक है। देखिए अब इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, ए बी डी में, ए सी डी में, ए बी डी में, ए सी डी में। सबसे पहले देखिए ए बी ए सी के इक्वल है। देखिए ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, गिवन है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, गिवन, तो गिवन हो गया, ठीक है। और देखिए क्या है, ए डी देखिए कॉमन साइड आ रही है, ए डी, ए डी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ए डी ये है और ए डी ये जो ए डी है ये कॉमन है इन दोनों ट्रायंगल्स में। ये हम ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन। इन दोनों ट्रायंगल्स में ए डी तो क्या है, कॉमन है। तो ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन साइड, ठीक है। और देखिए बी डी किसके इक्वल है, डी सी के, ये भी हमें दे रखा है गिवन, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट, ओ सॉरी आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। तो बी डी भी किसके इक्वल आ गया, डी सी के इक्वल, बी डी इज इक्वल टू डी सी, गिवन। आप गिवन लिख सकते हैं या फिर लिख दीजिए दीज आर आइसोस्केल्स ट्रायंगल। सो ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाय एस 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 रूल।
अभी हमने पढ़ा था SSS रूल। भाई ए बी तो हो गया ए सी के इक्वल, ए डी के इक्वल हो गया, बी डी सी के इक्वल हो गया। हर एक साइड मतलब तीनों साइड्स, यहाँ की जो 3 साइड्स थी और ये जो 3 साइड्स थी इक्वल आ रही है आपस में। इट मीन्स हम इस ट्रायंगल को इसके ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं। तो अगर ओवरलैपिंग होगा इट मीन्स द ट्रायंगल्स आर कोंग्रुएंट। सो वी कैन से दैट ट्रायंगल ABD इज कोंग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय SSS। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। समझ में आ गया फर्स्ट पार्ट। अब नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज पार्ट 2। अब सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट है जो उसमें है ABP ये ट्रायंगल और ACP ये ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में हमें पता करना। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एज ट्रायंगल ABD इज कोंग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, क्योंकि ये जो ABD ट्रायंगल है कोंग्रुएंट हो गए किसके, ACD के। तो अगर ये ट्रायंगल कोंग्रुएंट है इसका मतलब कोरस्पोंडिंग पार्ट्स और मतलब साइड्स और एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम ये जो एंगल 1 है इसको मान लो, इसको एंगल 2 मान लो, तो हम लिख सकते हैं सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। ठीक, अगर ट्रायंगल्स कोंग्रुएंट है तो 1 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा बाय CPCT। अब इस 1 इज इक्वल टू 2 को हम यूज करेंगे पार्ट 2 में। तो सेकंड पोर्शन है तो उसमें हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ABP ये ट्रायंगल है, ABP, और सेकंड है जो ट्रायंगल वो है ACP। अब इनमें देखिए AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। AB AC के इक्वल है, वो तो हमें पहले दे रखा था, AB AC के इक्वल है गिवन। तो AB इज इक्वल टू AC, दैट इज गिवन। AP है जो वो कॉमन साइड होगी दोनों की, तो AP इज इक्वल टू AP, कैन से दैट AP इज इक्वल टू AP, दैट इज कॉमन साइड। ये कौन सी साइड होगी, कॉमन होगी। अब जो हमने इक्वेशन 1 से किया था 1 इज इक्वल टू 2, ये वाला एंगल, तो यहाँ पर ये एंगल हो गया 1 एंड दिस इज एंगल 2। सो वी कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन से हमने प्रूव कर दिया कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए साइड एंगल साइड, या फिर इस ट्रायंगल में देख सकते हैं साइड एंगल साइड। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, कोंग्रुएंट हो गए, कौन से रूल से, SAS रूल से। तो हम लिख सकते हैं सो ट्रायंगल ABP इज कोंग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP बाय SAS रूल। कौन से रूल से, SAS रूल से ट्रायंगल्स क्या हो गए, दोनों कोंग्रुएंट हो गए। ठीक है, pause the video and note it down। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो चुका है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 3। अब थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि AP बाइसेक्ट करेगा A को और D को, मतलब एंगल A को और एंगल D को बाइसेक्ट करेगा AP। तो अगर AP बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को और D को, तो हमें 1 2 के इक्वल प्रूव करना है। और यहाँ से इसको मान लीजिए एंगल 3, इसको एंगल मान लीजिए 4, तो 3 4 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, 1 2 के इक्वल तो आ चुका है इक्वेशन 1 से। अब हमें प्रूव करना है 3 किसके इक्वल आएगा, 4 के। तो उससे पहले हम एक चीज देखते हैं, देखिए थर्ड पार्ट में लिखेंगे हम नाउ ट्रायंगल, देखो ABP इज कोंग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP।
ये हम जो पार्ट 2 है उसमें हम कर चुके हैं, पार्ट सेकंड में हमने प्रूव किया था। और ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ये हमने किया था पार्ट 1 में प्रूव। ठीक है, अब जरा इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, ध्यान रखें अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, और अगर हमने उनमें से एक फिक्स पार्ट जो कि कॉन्ग्रुएंट है वो पार्ट रिमूव कर दिया, तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ही होगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको थोड़ा प्रैक्टिकली बता दिया। अब आप देखें कि आपको माइनस करके क्या रिजल्ट मिलता है। देखिए अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रायंगल ए बी डी माइनस ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी माइनस ट्रायंगल ए सी डी। देखिए ए बी पी में से ए बी डी को माइनस कीजिए, ए बी पी में से ए बी डी को मैं माइनस कर दूं तो मेरे को मिलेगा बी पी डी, तो ये हो जाएगी ट्रायंगल बी पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखिए ए सी पी में से माइनस कर दिया ए सी डी को, इसमें से ट्रायंगल चलेगी तो ये बच गई, तो ट्रायंगल कौन सी होगी, ये सी पी डी। सो वी कैन से दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी। अब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इट मींस देयर कोरस्पोंडिंग पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। कोरस्पोंडिंग पार्ट्स क्या होंगे, सीपीसीटी होता है कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो वो भी इक्वल होंगे, साइड्स भी इक्वल होंगी और जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो हमने यहाँ से ले लिया एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। तो हम लिख सकते हैं सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय सी पी सी टी। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ये कौन सी हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 थी जो वो क्या थी, 1 किसके इक्वल था, 2 के। अब इक्वेशन 1 में तो 1 को 2 के इक्वल रख दिया, और इक्वेशन 2 थी उसमें 3 किसके इक्वल है, 4 के। अब हमें प्रूव क्या करना है कि जो ए पी है वो बाइसेक्ट करेगी एंगल ए को भी और एंगल डी को भी। सो हम लिख सकते हैं सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। देखिए 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, इसका मतलब ए पी है जो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए को भी और एंगल डी को भी। तो हम लिख सकते हैं thus ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। तो थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। समझ में आ गया। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज पार्ट 4। अब फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है कि एपी है जो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का। जो एपी होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, बीसी का। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, बीपी पीसी के इक्वल है, और ये जो एंगल है ये क्या है, दोनों 90 डिग्री के। इसको 5 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए 6। ठीक है, अब देखिए एज ट्रायंगल पी BPD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। देखिए अभी हमने पिछले पोर्शन में किया था कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है इट मींस कोरस्पोंडिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो बाय CPCT, CPCT से क्या हो जाएगा, BP इज इक्वल टू PC। BP किसके इक्वल हो जाएगा, PC के इक्वल हो जाएगा। BP किसके इक्वल हो जाएगा, PC के। इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, और 5 किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कोरस्पोंडिंग पार्ट्स में तो एंगल भी आ गए। मतलब दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये दो साइड्स हैं ये भी इक्वल होंगी और ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे।
अब जब ये दोनों एंगल इक्वल है, अब हमें प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री के हैं। अब देखिए एंगल 5 प्लस एंगल 6 180 होगा लीनियर पेयर। नाउ एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, बट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, लेकिन 5 किसके इक्वल है, एंगल 6 के इक्वल है। सो एंगल 5 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, 2 टाइम एंगल 5 इज इक्वल टू 180, एंगल 5 इज इक्वल टू 90। अब देखिए एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के। अब देखो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 4। अब देख लीजिए बीपी पीसी के भी इक्वल है और एंगल 5 किसके इक्वल है, मतलब 5 और 6 क्या हो गए, 90 डिग्री के हो गए। अगर ये कंडीशन हो गई हमारी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से, सो वी कैन से दैट AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, क्योंकि परपेंडिकुलर तो हो गया फिफ्थ और सिक्स्थ की वजह से 90 डिग्री की वजह से, और बाइसेक्टर हो गया क्योंकि BP किसके इक्वल है, PC के इक्वल। तो हम इसमें लिखेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए, सो from equation 3 and 4 as BP is equal to PC and angle 5 is equal to angle 6 is equal to 90 degree, thus AP is the perpendicular बाइसेक्टर ऑफ BC। मैं एक बार और बता देता हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है क्या मतलब था, परपेंडिकुलर का मतलब होता है ये एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये जो साइड्स है दोनों इक्वल होनी चाहिए। हमने 5 6 के इक्वल भी प्रूव कर दिया और हमने BP को PC के इक्वल भी प्रूव कर दिया, BP PC के इक्वल प्रूव हो गया। थर्ड इक्वेशन से BP PC के इक्वल हो गया और फोर्थ इक्वेशन से दोनों 90 डिग्री हो गए। सो वी कैन से दैट AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, तो आई होप समझ में आ जाएगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 7.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।